हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 10। पिछली दो क्लासेस से हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के हमने क्वेश्चंस करे। उसमें हमने सीखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड थी या फ्लक्चुएटिंग थी, हमने सीखा। आज की सीरीज में, आज की क्लास में हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा, मेरा मोटिव है कि मैं आपको अलग अलग टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाए और आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज के जो दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट को, सभी कंसेप्ट्स को पूरी तरीके से रिवाइज करवाएगी। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को करिएगा। जो बच्चे क्वेश्चंस को खुद करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और बाद में हमारे सॉल्यूशंस के साथ टैली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। एक्स, वाई एंड जेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ₹60,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, वाई की 60,000 एंड जेड की 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एन। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आपको चार्ज करना है वो 10% चार्ज करना है पर एनम। ड्रॉइंग्स दी हुई है एक्स की 10,000, वाई की 6,000 एंड जेड की 4,000। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ पार्टनरशिप सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। क्लियर है? X is entitled to a commission at 10% on profit before charging the above provision। देखो इन्होंने क्या बोला है, X को जो कमीशन देनी है वो 10% ऑफ द प्रॉफिट देनी है बिफोर चार्जिंग द अबव प्रोविजन। एंड Z is entitled to a commission at 10% on net profit after charging above provision and after charging his commission। अब ये क्वेश्चन समझ गए आप क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि यहां पे कमीशन हमने दोनों तरीके से कैलकुलेट करनी है। 25% of net profit after charging all the provisions should be transferred to reserve fund। Clear? And partners will share profit and losses in the ratio of their capital। जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे वो कैपिटल की रेशियो में शेयर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटिंग टू ₹60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, बट आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो बेटा, जब भी आप क्वेश्चंस को करते हो तो आपके एक तो कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, आपको हर बार अपने कंसेप्ट को रिवाइज, रेगुलर मोड पे रिवाइज करते रहना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट। कितना? 60,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000। अब हमें क्या प्रोवाइड करना है? सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अगर हम 5% कैलकुलेट करें 1 लाख का, कितना आ जाएगा? 5,000। 60,000 का 5% 3,000 एंड 40,000 का 5% 2,000। क्लियर? ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो आप यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
एक्स, वाई और जेड, 5000, 3000 एंड 2000। क्लियर? टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से चार्ज करना है वो 10% पर एनम कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स दी हुई है एक्स की 10,000, वाई की 6,000 एंड जेड की 4,000। कैलकुलेट करिए, प्लीज कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप खुद कैलकुलेट करिए कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकलेगा, जल्दी। देखिए, आपने पढ़ा था कि अगर आपको ड्राइंग्स का अमाउंट लमसम दिया हो, ड्राइंग्स का अमाउंट अगर आपको लमसम दिया हो, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हम एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 6 मंथ्स का लेंगे। ये ध्यान रखिएगा बेटा, हमने पढ़ा था ना, व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं और ड्राइंग्स लमसम होती है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकालोगे वो एवरेज टाइम 6 मंथ्स का लोगे। तो अगर अब आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए एक्स की ड्राइंग्स कितनी दी है? 10,000। कितने परसेंट? 10%। और एवरेज टाइम कितना है? 6 मंथ, 6/12। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 500। वाई की ड्राइंग्स आपको दी है 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12, दिस विल बी इक्वल टू 300। और जेड के लिए हो जाएगा, जेड की ड्राइंग्स कितनी है? 4,000। 4,000 का 10% इंटू 6/12, दिस विल बी इक्वल टू 200। क्लियर? देखो, कंसेप्ट को हमेशा रेगुलर मोड पे रिवाइज किया करो ताकि आप कोई भी कंसेप्ट ना भूलो। अब यहां पे लिख दोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स के लिए हो जाएगा 500, वाई के लिए हमने कैलकुलेट किया है 300 और जेड के लिए हमने कैलकुलेट किया है 200। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 1000, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। हर पार्टनर को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो दे दीजिए आप सैलरी। सैलरी एक्स 5,000, वाई 5,000 एंड जेड 5,000। टोटल कितनी हो जाएगी? 15,000। क्लियर है? कंफर्म? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द अबव प्रोविजन। एक्स को जो कमीशन देनी है हमें, वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देनी है। अब देखो, नेट प्रॉफिट आपका कितना था? आपका नेट प्रॉफिट था 60,000 रुपीज। तो हमें जो कमीशन देनी है एक्स को, नंबर 2, कमीशन टू एक्स, एक्स को जो कमीशन देनी है वो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज, जो हम पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कमीशन। एक्स कितना हुआ? 6,000। क्लियर है? कंफर्म? अब आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला आपको? जेड इज एंटाइटल्ड, अब ध्यान से देखिएगा, जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजंस। एक तो ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका प्रॉफिट हो,
एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा 60,000 प्लस 1,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ये तीनों आइटम्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये माइनस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, कमीशन और जेड, जेड के लिए जो कमीशन निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 1,000, उसमें से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 माइनस पार्टनर की सैलरी 15,000 और माइनस एक्स की कमीशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30,000 और जो कमीशन निकलेगी, कमीशन निकलेगी जेड की 30,000। अब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखो, मैं वर्ड्स पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि जेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा 10/100 प्लस 10, ठीक है, यानी 30,000 इंटू 10/110, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कमीशन आ जाएगी 2727, ठीक है, कमीशन कितनी आ जाएगी जेड की 2727। क्लियर है, कंफर्म। उसके बाद फिर इन्होंने बोला है 25% ऑफ नेट प्रॉफिट, 25% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द प्रोविजंस, सभी कुछ माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन को माइनस करने के बाद, शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। कहां पे ट्रांसफर करना है, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। तो अब देखो, आपका जेड की कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना था 30, जेड को कमीशन कितनी दी है, वो दी है हमने 2727, यानी प्रॉफिट आफ्टर जेड्स कमीशन, जेड की कमीशन के बाद 30,000 में से आपने जेड की कमीशन माइनस कर दी 2727, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 27273, 27273, और हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 25% ऑफ 27273, 25% ऑफ 27273, दिस विल बी इक्वल टू 6818, कितना आ जाएगा 6818। तो हम यहां पे लिखेंगे जनरल रिजर्व 6818, क्लियर है 6818, ये क्लियर है, कंफर्म। अब उसके बाद उसने कहा है पार्टनर विल शेयर, पॉइंट एफ बी हो गया, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। पार्टनर्स जो है अपना प्रॉफिट अपनी कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल है 1 लाख, वाई की कैपिटल कितनी है 60,000, जेड की कैपिटल कितनी है 40,000, तो रेशो क्या हो जाएगी 5:3:2, 5:3:2। तो आप एक बार डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए, डिविजिबल प्रॉफिट
डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा 27273, इसमें से माइनस कर देंगे 6818, कितना माइनस कर देंगे 6818, और ये होगा 2055, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5, 3 और 2 की रेशियो में। किस रेशियो में? 5:3:2 में। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड 20455, 20455। इसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में 5:3:2 में। मैंने आपको समझा दिया है कैपिटल की रेशियो में, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। 5:3:2 में करेंगे तो ये वो हो जाएगा 10,228, फिर 6136 और 4091। इज इट क्लियर? कंफर्म? उसके बाद अगर हमें देखो, ये हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया बेटा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें बनाना क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल। देखो कैपिटल अकाउंट में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारा मेन काम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 60,000। और सी की कैपिटल है 40,000। मतलब यहां पे आप एक्स, वाई और जेड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमने पार्टनर्स को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कितना कितना दिया? 5,000, 3,000 एंड 2,000। पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी थी? ड्राइंग्स देखिए, पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000, 6,000 एंड 4,000। 10,000, 6,000 एंड 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया है हमने? 500, 300 एंड 200। पार्टनर्स को सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? हर पार्टनर्स को 5,000 ईच। तो सैलरी 5,000, 5,000 एंड 5,000, 5,000 ईच। उसके अलावा कमीशन अगर हम देखते हैं, देखो एक्स की कमीशन कितनी है? 6,000, और जेड की कमीशन कितनी है? 2,727। तो 6,000 एक्स में एंड 2,727 जेड में। उसके अलावा जनरल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में जाता है, और प्रॉफिट की फिगर्स आप यहां पे लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना? 210,228, 10,228। उसके अलावा था 6136 और 4091। ठीक है, अब आप यहां पे निकालोगे बैलेंस शीट। क्या निकालोगे? बैलेंस शीट एक्स का, वाई का और जेड का, जो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। कर लोगे ना? मेरा मेन पर्पस क्या है? आपको क्वेश्चंस करवाना, आपके जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना। अब जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करिए। जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करो, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को नोट करो। उसके बाद सॉल्यूशंस को कॉपी करिए। देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, एक्स की कमीशन, जेड की कमीशन, और जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, उससे रिलेटेड पॉइंट हमने करे। क्लियर है आप सबको? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा?
देखो अगर कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, अपना एक नोट्स रजिस्टर बनाइए जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। क्लियर? और उसको रेगुलर मोड पे रिवाइज भी करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक फिर प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, खुद कर प्रैक्टिस करिएगा। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1। किस रेशियो में लेते हैं? 3:1 में। On 1st April 2022 their capital वर A की कैपिटल है 50,000, B की कैपिटल है 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023 दे अर्नड द प्रॉफिट ऑफ 74,000। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 74,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्न ओवर। देखो यहां पर उसने बोला है कि जो ए को कमीशन मिलेगी वो 2% ऑन टर्न ओवर है। टर्न ओवर आपको क्वेश्चन में बताई हुई होगी। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडेड हिज ऑन कमीशन। अभी जो हमने कमीशन को कैलकुलेट करने वाला पॉइंट सीखा था वही वाला पॉइंट है। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ इंक्रीज होती है। ठीक है ना? तो मेरा मानना यह है कि आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। A is entitled to a rent of 2,000 per month। A को कितना रेंट मिल रहा है? 2,000 पर मंथ for the use of his premises by the firm। It is paid to him by check at the end of every month। अब हमने क्या पढ़ा था? जो रेंट होता है दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पढ़ा था ना हमने, रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रेंट कहां पे डेबिट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। पार्टनर्स ड्राइंग्स वर ए की ड्राइंग्स दी है 8,000 और बी की ड्राइंग्स आपको दी है 6,000। टर्न ओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख रुपीज। अब की बार टर्न ओवर दी है, मैंने आपको कहा था कि जब ए की कमीशन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टर्न ओवर गिवन होगी। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर? सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ठीक, आप यहां पे क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? देखो प्रॉफिट तो है 74,000, बट इसमें से जो रेंट है, पार्टनर का जो रेंट है, कितना रेंट है? 22,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ का मतलब कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 12, 24,000। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो भी आइटम आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, इसलिए हमने यहां से माइनस किया 24,000। दिस विल बी इक्वल टू, अब प्रॉफिट आपका कितना रह गया? 50,000, जिसका हमें अप्रोप्रिएशन करना है, मतलब जिसमें से हमें आइटम्स प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अगर 50,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4,800। 30,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, सॉरी
5,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3,000 रुपीज, और 3,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1,800। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 4,800। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए के लिए 3,000, बी के लिए 1,800, टोटल हो गया 4,800। टोटल कितना हो गया 4,800। इज इट क्लियर? अब उसके बाद ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्न ओवर। और आपको टर्न ओवर कितनी बताई हुई है, कितनी बताई हुई है बेटा? टर्न ओवर बताई थी ये रही 3,00,000 रुपीज। कितनी है 3,00,000 रुपीज। तो 2% ऑफ 3,00,000 रुपीज, दिस विल बी इक्वल टू 6,000। कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज। तो आप यहां पे दोगे कमीशन ए 6,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट हो गया बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। बी को हम सैलरी दे रहे हैं 5,000 रुपीज पर मंथ, तो 500 इंटू 12, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 6,000 रुपीज। तो सैलरी बी हाउ मच 6,000 रुपीज। क्लियर? फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडेड हिज ऑन कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको कमीशन निकालनी है बी की तो 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, कमीशन माइनस करोगे और सैलरी माइनस करोगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन। कितना होगा 50,000 में से माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे ए की कमीशन और माइनस करेंगे बी की सैलरी। दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और 16,800 माइनस करोगे तो 33,200। ठीक है, कमीशन के लिए क्या बोला है आपको 5% आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन। तो हम यहां पे कमीशन निकालेंगे 33,200 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, 5 अपॉन 100 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 1581। कितना हो जाएगा 1581 कमीशन बी 1581। क्लियर है ये कंफर्म? फिर उसके बाद इन्होंने बोला है पॉइंट थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ हम कर चुके ऑलरेडी। फिफ्थ हम कर चुके, अब हमें क्या करना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 की रेशो में। तो हम क्या निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 33,200। इसमें से जो हमने कमीशन कैलकुलेट करी है कमीशन फॉर बी 1581, 1581, और अगर आप इसको माइनस करते हो 31619, 31619 विच इज डिविजिबल इन द रेशो 3:1। किस रेशो में 3:1 में। तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी 31619, इसको हम करेंगे 3/4
एंड 1/4। ठीक है, और आप इसको जब सॉल्व करोगे 7905 और 23714 ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है आपको ताकि आपके कंसेप्ट्स बार बार रिवाइज हो सके। क्लियर। अब अगर हम इनकी कैपिटल अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इसका 3,000 आया था और इसका 1,800 आया था। उसके बाद कमीशन, अगर हम कमीशन की बात करते हैं, हमने ए को कमीशन दी थी 6,000 और बी को कमीशन दी थी 1581। 6,000 एंड 1581। सैलरी प्रोवाइड करी गई थी, किसको सैलरी थी, बी को थी सैलरी 6,000 रुपीज। क्लियर है बच्चे, कंफर्म। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टनर्स की ड्राइंग दी है 8,006। बच्चे अक्सर क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट करना, तो ड्राइंग्स भी लिखना भूल जाते हैं। ड्राइंग्स लिखिए, ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000। इज इट क्लियर। और लास्ट में आपके लिए आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 23714, 23714 और 7905। इसके बाद आप निकाल लोगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आप खुद निकाल लिया करो, कुछ भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट बनाने में भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट हम इसलिए बना लेते हैं कि एक बार आपके एंट्रीज चेक हो जाए कि आपने सारी एंट्रीज सही कॉपी करी है या नहीं करी है। तो आप हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये आपका वर्किंग नोट। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। पहला तो ये वाला जिसमें हमने दोनों तरह से कमीशन कैलकुलेट करना सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट को रिवाइज किया, और दूसरा क्वेश्चन हमने किया ये वाला। अब आपका काम देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपका काम है जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो या डीके गोयल हो, उन दोनों बुक्स में से जो भी क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े यहां से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अब आप अपने उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट, जो इस चैप्टर का दूसरा फेस है, पास्ट एडजस्टमेंट। बट पास्ट एडजस्टमेंट्स को करने से पहले आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर